श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज अपने अपने राम नाम का सुमिरन करेंगे सब, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मानवता की मधुर प्रीत से अपने अपने प्यारे राम, मानवता की खुली प्रीत से अपने अपने प्यारे राम, मानवता की खुली आँख से अपने अपने सपने राम, मानवता की खुली आँख से अपने अपने प्यारे राम। मात पिता और गुरुजन ने हैं देखे प्यारे प्यारे राम। माती पिता गुरु जन परिजन अपने अपने देखे राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे राम। माती पिता गुरु जन परिजन अपने अपने देखे राम। मानवता की खुली आँख से अपने अपने सपने राम। मानवता की खुली आँखें अपने अपने प्यारे राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। राजा राम अपने राम, ओ राजा राम अपने राम। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम राम राम
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अखंड भारत की जय हो, सब संतन की जय हो, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम कुछ बातों पर वक्तव्य देंगे। हमारे देश में लोग कहते हैं कि पत्थरों की पूजा होती है, तो कौन कौन मानता है कि हमारे देश में पत्थर पूजा जाता है? कोई जानता हो तो हाथ उठाए। हमारे देश में पत्थर की पूजा कौन कौन करते हैं? आप सब हाथ उठाएं जो जो जानते हो। हमारे भारत देश में और सत्य सनातन धर्म में पत्थर की पूजा नहीं होती है, कभी नहीं। हमारे यहाँ पत्थर की पूजा होती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान की, प्रभु की पूजा होती है। अब बताएंगे कैसे। पत्थर तो मूर्तिकार बना करके दे देता है। मूर्ति बनाने वाला पत्थर जब काटता है तो मूर्ति बनती है। तो मूर्ति वैसे रख देने से तो कोई पूजा करने नहीं लगता। क्यों? आप मूर्ति ले आएंगे, किसी मंदिर में रख देंगे तो क्या पूजा तुरंत करने लगेंगे? नहीं करेंगे। हमारे सनातन धर्म में जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक उसकी पूजा की ही नहीं जा सकती। तो कहां से लोग कहते हैं कि हमारे यहां पत्थर पूजा जाता है? कौन कहता है कि हमारे यहां पत्थर पूजा जाता है? हमारे सनातन धर्म में पत्थर की पूजा नहीं होती है, प्रभु की पूजा की जाती है। क्यों? सही बात है या गलत? हमारे यहां कभी पत्थर की पूजा नहीं होती है। आप सब ये जान लीजिएगा। ये लोग तो बस अपवाद उड़ाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि पत्थर पूजते हैं हम सब। पत्थर कोई नहीं पूजता है। जब तक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हम उसकी पूजा करते ही नहीं हैं। तो हमारा सनातन धर्म था और है और रहेगा और सदा सदा के लिए रहेगा। ना इसे कोई मिटा सका है, ना कोई इसे मिटा सकेगा। अभी हम रोज आप सबको बता रहे हैं कि अभी हमारे 30 मार्च को सनातन धर्म की पदयात्रा आपके अंबेडकर नगर क्षेत्र में अकबरपुर से निकलेगी। जो यह पदयात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेगी और तब तक भ्रमण करेगी जब तक हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा नहीं हो जाता। तो मैं यही कहता हूं कि हर एक घर में कम से कम एक राम जग जाए। क्यों? और वो राम किसके अंदर है? वो अपने आप को पहचानना है। खुद को पहचानो। अच्छा, हमारी माताएं जो हैं सुबह उठती होंगी तो पूजा रोज करती होंगी। क्यों? पूजा तो रोज करती ही है सब। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो बगैर प्रभु को भोग लगाए प्रसाद भी नहीं पाते होंगे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। सत्य है, ये तो सही है। लेकिन अभी कल की कथा में बताई गई थी बातें, तो आपके घर में कहां प्रभु छिपे हैं कोई पहचान नहीं पा रहा।
किसके अंदर हैं वो भी नहीं पहचान पा रहा। सबसे पहले अपने अंदर मानवता लाइए। हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है। तो अगर पति घर से बाहर जा रहा है और माताएं पूजा अर्चना नहीं की हैं तो कहेंगी 10 मिनट रुक जाओ, अभी हम प्रभु को भोग लगा लें या प्रभु की पूजा कर ले, तब हम आपको देते हैं, तब आप ड्यूटी जाइएगा। क्यों कहते हैं ना अपने पति लोग से कि ड्यूटी रुक जाइए, पहले हम प्रभु की पूजा कर ले, तब हम आपको टिफिन तैयार करके देंगे, तब आप जाइएगा। लेकिन अगर वो भूखा चला गया तो आपने कितना अच्छा किया। सबसे पहले अच्छा, लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु की पूजा था, क्यों? सत्य है या नहीं? माता पार्वती जी भी शंकर जी को बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती थी। तो सभी के अंदर वही है। तो पति परमेश्वर होते हैं और पुरुषों के लिए भी यही है। पत्नियां देवी की रूप होती हैं। जितनी भी माताएं हमारी हैं सब देवी तुल्य हैं। उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी रुष्ट है तो आप कुछ भी कर लो, फिर कोई फलित होने वाला नहीं है। जब तक हमारे घर में ही या बाहर में ही अगर किसी का हम भला नहीं करेंगे, तब तक हम आप कितना भी भगवान को पूजते रहें, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले माँ बाप की पूजा करो। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को ही भूल जाते हैं। पहले भाई भाई का नहीं हो रहा, माँ बाप के भी लोग नहीं हो रहे हैं। तो माँ बाप को भैया मत छोड़िए। उन्होंने हमें जन्म दिया है, 9 महीना माँ पेट में पालती है किस तरीके से, तो फिर जन्म देती है, तो उसके दुख और दर्द से पूछो। ठीक है? तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर मानवता होना चाहिए। अगर आपके सामने, आपके घर के बाहर अगर कोई भी भिखारी आता है, मैं कहता हूं उसे कुछ न कुछ तो बगैर दिए विदा मत करो। आपने उसको अच्छे मन से दिया है और आगे वो क्या करता है तो वो उसके कर्मों पर छोड़ दो। आप अपने कर्म को सुधारो पहले। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो कर्म जब तक अपने अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अपने अंदर मानवता और इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे शिष्य सोमनाथ जी से कहूंगा कि अपने मधुर वाणी से आप सबको कथा श्रवण कराएं। हमारे एक आचार्य जी सर्वेश्वर शरण जी महाराज, आप वहां बैठे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप आए और मंच की गरिमा को बढ़ाएं। और व्यास जी आप सम्मान करें। श्री राधे।